गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग आज की जो क्लास होगी, आज जो होने वाली जो 15 दिन के बाद जो जैक बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली, उसकी रणनीति जो आपके पास अब 15 दिन बचे हैं, 11 की एग्ज़ाम, 12 के एग्ज़ाम, उसके बाद मैट्रिक के एग्ज़ाम, 10th के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम जो लगे हुए जैक एग्ज़ाम के बोर्ड परीक्षा की, उसकी रणनीति क्या हो। अदर भी बोर्ड्स, अब कोई भी और अदर स्टेट्स के बोर्ड्स अगर आप दे रहे हैं तो उसकी क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी हो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, और एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा भवन की रणनीति क्या हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज क्या कि आज हम लोग की हेडिंग ही है बोर्ड परीक्षा की रणनीति, ठीक है ना, कि विद्यार्थी को ये 15 दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किस तरह का पेन ले जाना चाहिए, OMR शीट कैसे भरना है, ये सारी चीज़ों को हम कल लगभग 20 बिंदुवार हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं बलराम, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी जो इस बार जैक के एग्जाम में या किसी भी बोर्ड में, भारत में कोई भी बोर्ड के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले ये 15 डेज़ की रणनीति हम लोग जैक बोर्ड को देखते हुए बना रहे हैं। जो जैक बोर्ड की एग्जाम होने वाली है 14 मार्च से, खासकर 12th के एग्जाम, उसको लेकर के और भी अदर बोर्ड्स आप दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों में हम उसको फॉलो कर सकते हैं। मैट्रिक के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड परीक्षा की रणनीति, और हम 20 बिंदुवार, ये 15 दिनों के लिए 20 बिंदुवार, और इसमें ये भी देखें मोर देन 80% मार्क्स, यानी 90% मार्क्स, 80% से 90% मार्क आप कैसे लाए, है ना, कैसे टॉप करें इसमें, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले 20 बिंदुवार में पहली जो पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट का नाम ये कि पैन का चुनाव। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल की तो रणनीति है, हम सबसे पहले देखेंगे ये जो 15 दिन से पहले जो विद्यार्थियों के पास जो समय है, उसको हम लोग ये 16 से लेकर 20 बिंदु तक हम लोग देख ले कि इस 15 दिन विद्यार्थियों को क्या करना है, क्या नहीं। देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये है कि सभी विषयों को, देखिए ये जितनी रणनीति है ये परीक्षा भवन की रणनीति है, और बाकी जो है परीक्षा भवन के बाहर की रणनीति है कि आपको क्या क्या करना है। तो देखिए पहला पॉइंट अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे कि सभी विषय आपके पास, जो बोर्ड के एग्जाम में 5 विषय है, 500 नंबर के 500 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। तो पहला है कि अभी आप सभी विषयों को बराबर फोकस करें। ये 14 दिन खासकर रिवीजन पे कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पुराना पढ़ा गया उसको रिवीजन करने की कोशिश करें। और ध्यान रखिएगा सभी विषयों को, सभी 5 विषय आपकी, अगर जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, आप अपने अपने विषय देख लीजिए। वो 5 विषय में 500 मार्क्स से जो पेपर है उसको सभी सब्जेक्ट को बराबर फोकस कीजिए, आप बराबर उसको देखिए, ठीक है। तो पहला हमने लिखा यही। दूसरा है पढ़ाई के समय सबसे बड़ी चीज़, मोबाइल फ़ोन को आप एकदम स्विच ऑफ करने पड़ेगा। साइलेंट मोड पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, स्विच ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल अपने ऊपर एहसान कीजिएगा, कि मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उसके बिल्कुल उसका ध्यान हटाती है। आप जैसे पढ़ने के लिए बैठे हैं, तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ बजने लगा, किसी फ्रेंड ने बोला चलो हम लोग पार्टी करते, तो पार्टी में चले, बर्थडे करते, मेला घूमने चलते, मेला चले गए। तो इस तरह चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके ही पढ़े, ठीक है। तो सेकेंड इसका है कि पढ़ाई के समय मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दे। तीसरी चीज़ है जो परीक्षा से पहले की रणनीति हो आपकी, परीक्षा भवन के पहले अपनी डेली रूटीन को सही कर लें। मेरा कहने का मतलब डेली रूटीन से ये मतलब है कि आप अपने सोने का, उठने का, ये सारा शेड्यूल ये 15 दिन को फॉलो करें। आप अगर लेट नाइट पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन अब ये 15 दिन अपनी शेड्यूल, नॉर्मल शेड्यूल करें। हार्डली हर विद्यार्थी अगर कोशिश के 12 बजे के अंदर सो जाइए, है ना, और सुबह कोशिश कीजिए 5 से 6 बजे आप उठ जाइए। उठ के आप कहिए फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होकर फिर 2 घंटा 3 घंटे जम के सुबह की पढ़ाई करें। अगर योग एक्सरसाइज करते हैं तो आप कर ले, लेकिन पढ़ाई, मॉर्निंग की पढ़ाई आप जरूर पढ़ें। और अपनी शेड्यूल अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो आपको मालूम है 9 से 10 बजे तो एग्जाम शुरू हो जाती है, लगभग 10 बजे तक, तो उस पूरे एग्जाम तक ये शेड्यूल आपको चलते रहेगी। तो ये है कि डेली रूटीन, आपके खाने का टाइम, आपके उठने का टाइम, सोने का टाइम, सभी जो टाइम्स है उसको आप सेट कर ले, आप सही कर लें, है ना। कई लोग होता है क्या, रात भर पढ़ रहे हैं और सुबह 6 बजे सोते हैं, है ना, तो उससे क्या कि रात की शेड्यूल और सुबह फिर अगले दिन की शेड्यूल, वो पूरी शेड्यूल गड़बड़ है ना। तो इस शेड्यूल को आप सीधा कर लें। ये 15 दिन अगर आप सही करें तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको नींद नहीं आएगी, और एग्जाम में आप फ्रेश मूड से आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल सेट। आपको मालूम है कि कोई भी बोर्ड के एग्जाम के साइट पे उसके मॉडल सेट बन रखे गए हैं, चाहे जैक का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके मॉडल सेट रहे। आप एक बार मॉडल सेट के सारे क्वेश्चन देख ले और उसका एक आंसर तैयार कर ले, है ना, या कहीं भी उस तरह की गाइड अगर मिल रही है तो उसको एक बार तैयार करके पढ़ ले, रिवीजन कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन आप जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं चलेगी, पढ़ाई के साथ रिवीजन। हम जितना खा रहे हैं उसको पचा पा रहे हैं कि नहीं, हमारी बॉडी उसको एडजस्ट है, हमारा माइंड उसको
एब्जॉर्व कर पा रहा है कि नहीं, उसको हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ अब रिवीजन पे सबसे ज़्यादा, खासकर एमसीक्यू। आपको मालूम है कि बोर्ड का जो एग्जाम है आपका जैक वाले, खासकर 12th 11th की अगर बात करें तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको मालूम है एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ना। दूसरा जो है आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहला जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उसके 4 लगभग आपको आंसर मिलेंगे। लगभग ये लगभग 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चन 1 नंबर करके आएंगे, या 20 क्वेश्चन 2 नंबर करके आएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं 2 नंबर करके। तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन, है ना। और ये लगभग अगर पूछा जाए, जितने वर्ड्स में पूछा जाए, जितने लाइन में पूछा उतने लाइन में सेंटेंस में लिख देना है, और लगभग 50 के वर्ड्स के आसपास। और नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन जितने 120, 125, 150 वर्ड के अंदर भी नहीं रह पाएंगे। तो जितने वर्ड्स में बोला जाए, जितने लाइन पूछा उतने लाइन में आप लिख दीजिए, एकदम साफ साफ लिखना है। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 40 क्वेश्चन है या 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, और उस एमसीक्यू को आप बढ़िया से तैयार कर लें। एमसीक्यू पूरे सिलेबस का होना चाहिए, है ना। और एमसीक्यू में कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। एमसीक्यू आप सही लगाया तो पूरा 100% मार्क्स, जितने मार्क्स का है मिलेगा, और नहीं है तो फिर पूरा कटेगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच में आप बोलेंगे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको टीचर ने 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में बिल्कुल ना मार्क्स कटेगा ना मार्क्स पूरा मिलेगा। ये पूरा मिलेगा कब, जब आप सही करें, एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हम लोग देखा जो आज अभी जो 15 दिन आपके पास समय बचा उसको फोकस करें। यानी मैंने पहला गिनाया कि सभी विषयों को, जो आपके 5 विषय हैं, 5 फर्स्ट सब्जेक्ट्स, उसको बराबर फोकस करें, तैयार करके रखें। दूसरा, पढ़ाई के समय मोबाइल फ़ोन को डिस्ट्रैक्ट करें, दूर रखें, स्विच ऑफ कर दीजिए। मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है आपको, तो स्विच ऑफ कर दें। तीसरी है अपने डेली रूटीन को, सुबह उठने का, रात में सोने का टाइम को शेड्यूल सेट कर लीजिए, खाना खाने का भी समय आप सेट कर लीजिए, ठीक है ना। चौथा है कि मॉडल सेट को आप तैयार कर लें, जो आपकी मॉडल सेट है उसको आप तैयार कर लें। और 5वीं है पढ़ाई के साथ रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अब आइए, ये 15 दिन के बाद जब आपकी एग्ज़ाम जिस डेट पे होने वाली है, उस एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन सी स्टडी आपकी रणनीति रहेगी उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखे हम लोगों ने पेन का चुनाव, कलम। आप जिस भी कलम से आपका जिस पे हाथ अच्छी फिंगर बैठती है उस कलम को ही रखें, है ना। बार बार कलम चेंज नहीं करें। और हो सकता है एग्जाम में हर 2 कलम, तो ब्लैक या ब्लू बोला गया है ना। लगभग 2 पेन आप रखें एग्जामिनेशन हॉल में, पूरी फिल हमेशा पर डे। जब भी एग्जाम देंगे, 5 डेज एग्जाम चलेंगे, आप पर डे चेक कर ले, है ना, कि पेन हमारा रिफिल पूरा रिफिल भरा हो। जेल पेन का यूज़ नहीं करना, बॉल पेन का यूज़ करना है, पॉइंट वाला पेन, ठीक है ना। और पेन का जो चुनाव, सही पेन आप देख लीजिए, आपकी उंगली की ग्रिप में कौन सी पेन सबसे सटीक बैठती है, और जिसमें आपकी राइटिंग सुंदर हो और स्पीड में भी आप लिखें तो कोई दिक्कत नहीं हो, पेज ना फटे, उस पेन की प्रैक्टिस आप कर लें अभी ये समय। और जैसे जिस दिन पेपर मिलता है, एग्जामिनेशन हॉल की मैं रणनीति बता रहा हूँ कि जैसे पेपर मिला, हमेशा अभी से ही आप एकदम पॉजिटिव हो जाए, ये सोच के चलिए हमारा रिजल्ट होगा, बिल्कुल होगा, हमने इतनी मेहनत नहीं की है, अगर हमारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो पॉजिटिव सोच के साथ स्टार्ट करेंगे पेपर को। प्रश्न पत्र जैसे ही आपको मिलेगा उसको क्या करेंगे, खोल के एक बार देख लीजिए। प्रश्न पत्र जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिले तो एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लें, पहले सभी प्रश्नों को पढ़े एक सरसरी नज़र से। ऐसा नहीं कि आप एक भूखे भेड़ के जैसे आपको क्वेश्चन मिला टूट पड़े, अब जहाँ मन हो तहाँ से बनाना शुरू करो, ऐसा मत कीजिएगा। जैसे प्रश्न पत्र आपको मिला, एक बार पूरे 1 से लेकर 40-45 जितने पेज के क्वेश्चन रहते हैं, एक बार उसको खासकर क्वेश्चन तो 2 ही पेज के रहते हैं, कॉपी भी एक बार चेक कर ले, पहले से लेकर जितने पेज लास्ट पेज तक। तो एक बार सरसरी रहकर सारे क्वेश्चन को स्टडी कर ले, जो भी 35-36 क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। लगभग 40 क्वेश्चन ये रहेंगे, 10 क्वेश्चन ये रहेंगे, और 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन। तो मतलब कितने हो गए, लगभग आपको अगर ये 20 है तो उस हिसाब से 20 36 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन चाहे ऊपर नीचे चाहे जितने भी किए जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चंस मिले, एक बार क्वेश्चन को सरसरी नज़र से 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आप देख लें एक बार, है ना। इससे पता, अच्छा क्वेश्चन जब देखें तो 2 चीज़ को नोटिस किए। एक, क्वेश्चन अगर ज़्यादा आसान आए तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस आसानी में सबसे ज़्यादा गलती अगर होगी तो एमसीक्यू फिर गलत होगा। और अगर क्वेश्चन कठिन आए तो रोने की वहाँ जरूरत नहीं, उसमें भी ये एमसीक्यू गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो प्रश्न पत्र को खोले और सभी प्रश्नों को पढ़े। उसके बाद 5th पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्नों का अंकन सही लिखें। जब आप राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आप एमसीक्यू क्वेश्चन में
1 से लेकर 20 तक, ये 1 से लेकर 40 जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के सामने ऑप्शन को लिख दे, है ना। मतलब ये 1-2 पेज का ये काम है। शुरुआत में आप MCQ से शुरू करें और उसके लिए पूरा नंबर भर दे, 1 से लेकर 40 है, या अगर 1 से लेकर 20 तक पूरा नंबर एक लिख दे पेज पे, और उसके 1 के सामने जो भी ऑप्शन है 1 का A 2 का B ऐसे करो, जो भी आप उसको सेट करके लिखते जाए। नंबर 6 क्या है, जो प्रश्न पहले है उससे पहले लिखे। ये है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये MCQ में भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो, और क्वेश्चन लिखने से पहले, क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं तो एक बार क्या करें, थोड़ा सा याद कर ले, उसका एक फ्रेम तैयार कर ले कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें पूछा क्या जा रहा है ना। कभी भी आप क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन हड़बड़ाहट में लिखना शुरू मत कीजिए, पहले उसमें सोचिए और क्वेश्चन के कीवर्ड पकड़िए। मतलब जैसे पूछा जा रहा है कि इतिहास में क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताइए, है ना, यह असहयोग आंदोलन क्या है, तो उसमें जो हाईलाइट, एक जो बड़े वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिए, असहयोग आंदोलन उसको अंडरलाइन कीजिए, क्या है उसको, है ना। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम योगदान, खत्म। और उसी कीवर्ड पे सारा आंसर का फ्रेम तैयार करें आप अपना। सोचिए 3 घंटा मोर देन पेपर है, आपके पास समय पूरा रहता है, 3 घंटे में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्या क्या कंटेंट लिखेंगे उसको आप सोच के लिखें। तो प्रश्नों का अंकन सही कीजिएगा। अंकन का मतलब है जो भी जिस नंबर का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, है ना, 1 लिख रहे हैं, या मुझे एक पहला क्वेश्चन नहीं आता, मुझे डायरेक्ट 8वीं क्वेश्चन बढ़िया सा था, तो उस 8वें नंबर को लिख ले पहले, और 8 के सामने उसका आंसर लिखे, डायरेक्ट उसका आंसर लिखे, है ना। क्वेश्चन रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 क्या, जो प्रश्न पहले है उससे पहले लिखे। नेक्स्ट क्या है, 7वां, लंबे प्रश्नों को बिंदुवार लिखे। ध्यान रखिए, हर टीचर को सबसे अच्छा कॉपी वही लगता है, सबसे अच्छा आंसर वही लगता है जो आंसर टू द पॉइंट लिखा हो, है ना। पैराग्राफ, अगर जिस क्वेश्चन की डिमांड अगर पैरा में हो रही है आप पैरा में लिखें, लेकिन जिस क्वेश्चन की डिमांड अगर टू द पॉइंट है ना, जैसे कारण, परिणाम, प्रभाव, विशेषता, ये सभी टू द पॉइंट, तो उसको जितने मान लीजिए किसी चीज़ के 10 पॉइंट है तो आप 5, 7, 8 पॉइंट भी लिख देंगे तो आंसर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना, आंसर आपका लिखा जा सकता है। तो लंबे प्रश्नों को बिंदुवार, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 नंबर 5 मार्क्स वाले, उसको टू द पॉइंट लिखें। अच्छा, एक चीज़ और है, जब क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग करते, ये देखिए ये अभी से आप 14-15 दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके पास समय मिल रहा है। उसमें देखिए हेडिंग, हाईलाइट और अंडरलाइन, इसको थोड़ा सा साफ साफ डिफरेंट कलर का पेन से आप, जैसे ब्लैक या ब्लू अगर रखते हैं, दूसरे कलर के पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं कॉपी को थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए। और सबसे बड़ा है कि जब भी डिस्क्रिप्टिव लिखे कोई भी पेपर में, तो डायग्राम चार्ट का यूज खूब करें। जैसे मैंने 9 नंबर पॉइंट पे लिखा भी है, डायग्राम, चार्ट, आकृति का सटीक प्रयोग करें। जिस क्वेश्चन में डिमांड है उसी में, जबरदस्ती अपने से घुसेड़ना नहीं है कि जबरदस्ती हम डायग्राम बना दिए, है ना। अगर ये उपयोग आप करते हैं तो आपका कॉपी तो सुंदर लगेगा, और एग्जामिनर क्या करेंगे, आपकी कॉपी को पूरा पढ़ेंगे नहीं, मैं आंसर को दूर से लगेगा कि इसने क्वेश्चन को समझा है, लड़के ने, स्टूडेंट ने, और आंसर सही लिखा हुआ। तो इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आप किसी भी जो शिक्षक आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनको आप रिझा सकते हैं, आपकी कॉपी में मार्क्स वो बिना पढ़े भी ऐसा भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये डायग्राम ये सिद्ध करती है कि ये डायग्राम भी आपको सिद्ध करे कि आपने उसमें क्या क्या कंटेंट लिखा है। 10th नंबर पॉइंट है कि उत्तर समय सीमा। देखिए, हर विद्यार्थी के अगर क्वेश्चन अगर छूटते परीक्षा में तो उसका सबसे बड़ा कमी होता है लिखने की प्रैक्टिस, और वो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में सारा चीज़ आपको 35-36 जो भी क्वेश्चन आपको समेट के लिखने, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन, तो समय सीमा का ध्यान, इसकी प्रैक्टिस अभी से आप शुरू कर दीजिए कि विद इन टाइम में सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है। तो उत्तर जो है समय सीमा में ही लिखना है, तो उसके लिए टाइमिंग आप सेट कर लीजिए 3 घंटे में पेपर को कैसे तैयार करना। अभी की जो समय आपसे रिवीजन भी करें, पढ़े भी, और राइटिंग स्किल कुछ क्वेश्चन लिखना शुरू भी करें कि कितने समय में आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट 11वां पॉइंट क्या है कि प्रश्न बिल्कुल ना छोड़ें। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिए तो ऐसे आपका मार्क्स कम हो जाएगा। आप थोड़ा मान लीजिए जो क्वेश्चन पहले आता है, इसकी स्टडी यही है, जो प्रश्न आपको पहले आते हैं उसको लिखें, है ना, और जो क्वेश्चन नहीं आते उसको बाद में छोड़ दें, और उसको बाद में सोच सोच के लिखें उसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी प्रश्न लिख दिए और उसको आंसर, प्रश्न को फिर से रिपीट कर दिए, यानी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर आंसर होता है, ठीक है ना। ये गलती बिल्कुल ना करें आप लोग। तो गलती होने, अच्छा एक और चीज़ है कि गलती होने पर क्या करें। मान लीजिए आप कहीं लिख रहे हैं तो कई विद्यार्थी की ये आदत होती है कि पूरा काट कूट कर देते हैं, है ना, ऐसे करके क्रॉस कर देंगे, कोई वर्ड्स गलती, वैसा नहीं करेंगे, हल्का से एक क्रॉस लगा दे बस, ज़्यादा उसको खचपिच नहीं करना, उसमें ज़्यादा काट कूट नहीं करना है ना, एक हल्का सा ऐसे इसको खींच दे बस, यानी कि वो कट गया आपका।
तो गलती होने पर यही करना है कि कोई भी वर्ड्स अगर आपकी गलती हो रही है तो उसको एक लाइन में कट कर दे, या सेंटेंस गलती हो तो एक लाइन में गलती करें। एक चीज़ और 13 नंबर पॉइंट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीट पुर्जा का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर पकड़े जाएंगे तो एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा सीधा बाहर, मतलब 3 साल के लिए आपको परीक्षा से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। तो एक बार ये भी कंफर्म कर ले जब आप बैठे तो आसपास या कहीं पे कुछ लिखा हुआ या कोई चीट पुर्जा बेंचेस में ना हो, अगर है तो आप अपने जो है इन्विजिलेटर जो आपके परीक्षा हॉल में, परीक्षा भवन में जो टीचर्स रहेंगे उनको एक बार इन्फॉर्म कर दें, ठीक है ना। तो एक बार चीट पुर्जा में जितना आप समय लगाते हो उतना अगर आप पढ़ाई में लगाएंगे तो उसका सीन ही कुछ और होगा। नेक्स्ट है देखिएगा, OMR शीट दिया जाता है। OMR शीट स्पेशली आपका रोल नंबर, डेट्स, एग्जामिनेशन की तारीख, वो सारा मेंशन है। इसको ध्यान से साफ भरिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपके MCQ को क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और ये मशीन पढ़ती है, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता, कंप्यूटर से इसको स्टडी किया जाता है, उस हिसाब से मार्क्स। इसमें कोई वाइटनर नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई कैंची नहीं, कुछ भी, कोई नाखून से भी नहीं कुरेचिएगा, ना कोई रबड़ रब कीजिएगा, सावधानी पूर्वक खोल के भरिएगा। नहीं समझ में आए वहाँ टीचर खड़े रहते हैं, उन टीचर से पूछ सकते हैं कि सर ये समझिए, मैडम ये समझ में नहीं आया, इसमें क्या भरें, ठीक है, उनसे वो आपकी मदद के लिए ही खड़े रहते हैं। तो OMR शीट को ध्यान से भरेंगे। नेक्स्ट है कि समय का गलत उपयोग ना करें। आपके पास जो समय है अभी, इस टाइम का खूब उपयोग कीजिए, पढ़िए। सुबह मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा पढ़िए, शाम को ये दोपहर में फिर पढ़िए 2-3 घंटा, और रात में फिर 2-3 घंटा, मतलब 6-7 घंटा, 7-8 घंटा एक समय लेकर मैक्सिमम 10 घंटा आप निकाल सकते हैं। और 5 सब्जेक्ट को आप उस हिसाब से अपनी स्टडी के हिसाब से बांट लीजिए कि किस विषय को आप सबसे ज़्यादा अहमियत। तो ये देखा हम लोगों ने, जो परीक्षा होने वाले बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की रणनीति देखा कि इन 14 दिन में आपको क्या करना है, और एग्जामिनेशन हॉल के दिन जिस दिन एग्जाम होगी परीक्षा में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपकी कंटिन्यू 5 दिन पेपर चलेगी, 5 अलग अलग डिफरेंट डेट में चलेगी। हो सकता है कंटिन्यू डेट पे ना हो, गैप हो, तो ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी एग्जाम देकर निकले वहाँ कोई भी विद्यार्थी से डिस्कस मत कीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल एग्जाम देने के बाद जैसे हॉल से निकले आप अपने घर आइएगा, और घर में फिर अगले दिन की तैयारी कीजिएगा। आप किसी भी फ्रेंड से मत पूछिएगा कितना MCQ आपने मारा, जिससे क्या आप में निगेटिविटी आएगी कि अरे इतना गलती हो, मैं कैसे परीक्षा पास करूँगा। तो ये कोई भी डिस्कस आप आपस में अपने फ्रेंड से ना, 5 एग्जाम हो जाए फिर आप डिस्कस करिएगा आराम से, किसी दिन किसी पार्क या घर में या कॉलेज या स्कूल में कहीं बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा। अभी कोई भी डिस्कस, जितने दिन एग्जाम चलेगी अपने एग्जाम में फॉलो करेंगे, और अगले दिन की रणनीति सोचेंगे कि अगले दिन में कौन कौन सी चीज़ें और हम बेहतर कर सकें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा 20 सूत्री कार्यक्रम, ये है आपका बोर्ड परीक्षा की रणनीति पे 20 पॉइंट पे हम लोगों ने आज चर्चा किया। और ये 15 दिनों की जो रणनीति है आपकी, ये रणनीति को आप फॉलो करें, ईमानदारी से उसको करेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल अन्य विद्यार्थी की तुलना में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लगभग 90% मार्क्स आप ला सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं, कॉलेज टॉपर हो सकते हैं, जिला टॉपर हो सकते हैं, राज्य टॉपर हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट कुछ नए वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।